क्योंकि कल एक जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी हम लोग के दोनों पक्ष की। तो उसमें कहा गया था कि 2-3 दिन के अंदर में आपका डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन आप पिछले 5 साल से हिसाब नहीं दे रहे हैं। उस हिसाब को आप जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए कि पिछले 5 सालों से आप जो पैसा 5 से 7 लाख रुपए गमन कर रहे हो कहाँ जा रहा है, उसका ब्यौरा आज तक नहीं दिया जा रहा है। कि ये 11 महीने यहाँ पे बोकारो में नहीं रहते हैं, ये दूसरे राज्य में रहते हैं जहाँ अपना इलाज कराते हैं डायलिसिस का। सेक्टर 2 दुर्गा पूजा के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह और इनका कैशियर कल जो मीटिंग हो रहा था तो वहाँ ऊपर में नहीं गया, नीचे भटक रहा था लेकिन ऊपर नहीं गया। ऑडियो जो कि आप लोग देखेंगे तो दंग रह जाएंगे पूरे बोकारो की जनता। कम से कम 11,000 रुपए उनसे काटते हैं, वो 5 लाख रुपए अलग राजेश्वर सिंह रख लेते हैं। और जिला प्रशासन का ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। किडनी फेल है, डायलिसिस पे रहते हैं पर डे। उस समय उन्होंने कहा था मुझे कि आप बेटा तुम पूजा करो, मैं तुझे पूजा दे रहा हूँ। ऑफलाइन हम लोग दिए हैं। अब मेरा पेपर हर जगह बिफोर है इन कमेटी से। देखिए, अक्टूबर के महीने आते के साथ पूरे बोकारो वासियों को इंतजार रहता है कि 2C का जो पूजा पंडाल है आखिर इस साल क्या बनेगा। लेकिन इस साल जो बनने जा रहा है वो बोकारो के इतिहास में कभी ना बना होगा। एक 75 साल के व्यक्ति को जिसका किडनी फेल है, जो डायलिसिस पे है, जो 4-4 घंटे तक डायलिसिस लेता है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है। और उसके बाद अध्यक्ष बनने की सूचना जैसे ही मिली, कमेटी के लोग विरोध पे उतर गए हैं। ये सारे बातें मैं नहीं कह रहा, ना आरोप लगा रहा हूं। ये तमाम आरोप यहाँ कमेटी के लोग लगा रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई आरोप लगाया है, ऑडियो टेप जारी किया है और जिसमें बताया है कि कमेटी के लोग सुंदर सुंदर पंडाल बनाते हैं, दुकान लगाते हैं और जब पैसा बच जाता है तो उसे कहां ले जाते हैं, इसका जांच अभी तक ना हो पाया है। लेकिन आज ऑडियो में पता चल रहा है कि इस पूजा के बाद जो पैसा बच जाता है उसे कैसे गमन किया जाता है, कैसे लोग दुर्गा पूजा के कमेटी के नाम पर इन घरों से चंदा लिया करते हैं, बीएसएल के प्लांट के ईडीएम को बुलाया करते हैं और उनसे भी एक मोटी रकम ली जाती है और व्यापारियों को कहा जाता है कि माँ दुर्गा आ रही है, उसमें सहयोग करे। जब सहयोग राशि चली आती है तो शाम में दारू उससे पीकर सहयोग का पूरा भजन और कीर्तन किया जाता है। यह भी आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप इनका ऑडियो बता रहा है कि 50,000 रुपया का कैसे दारू पिया जाता है, उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू कराया जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है और लंबे समय से अध्यक्ष बनकर आ रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो हट्टे कट्टे लोग हैं, हट्टे कट्टे लोगों पर क्यों नहीं विश्वास जिला प्रशासन को हो रहा है? मैं यहाँ के सभी जो आप देख रहे हैं भीड़, सभी लोग दुर्गा पूजा में किसी न किसी पद पे हर एक साल रहते हैं और हम लोग भी, वो हमेशा हमारे जो पिछले कमेटी के जो अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जो थे वो हर एक बार कहते हैं मैं 40 साल से करता हूँ, अकेले करते हैं, अकेले इतना बड़ा पूजा कर लेगा। मैं आपके माध्यम से जो भी ऊपर के अधिकारी हैं उनको मैंने ये अवगत कराना चाहता हूँ और सवाल भी है साथ साथ में कि अगर मैं कहूँ कि मैं 40 साल से पूजा अकेले मैं कर लूंगा, इतनी बड़ी पूजा बिना प्रशासन के सहयोग से, बिना यहाँ की जनता के सहयोग से इतनी बड़ी पूजा नहीं हो सकती है। ये सभी लोग कमेटी में सभी लोग मिलके करते हैं। तो राजेश्वर सिंह ऑडियो में कह रहे हैं कि 50,000 का दारू पी जाता है, उसमें आप भी रहते हैं। 50,000 का दारू राजेश्वर सिंह अकेले पीते हैं और जानते हैं कि कौन कौन पीता है, और उसी जो 50,000 का दारू पीता है वही उनके साथ अभी इन्वॉल्व है। अरविंद भाई भी है। अरे भाई, अगले बार 50,000 का पिया, इस बार 1 लाख की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको भी बुलाएंगे, नाराज क्यों हो गए हैं? 40 साल से अध्यक्ष है भाई। हमने कभी भी राजेश्वर सिंह का मतलब सपोर्ट नहीं किया है। मैं हमेशा 10 साल से मेला प्रभारी रह रहा हूं और हमेशा मैं राजेश्वर सिंह के विरोध में खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं जमीनी स्तर को जानता हूं। राजेश्वर सिंह को सिर्फ परमिशन मिलते हैं, बाकी ऊपर कितना चंदा बाहर से काट के लाते हैं वो अभी तक कमेटी में हम लोग का नहीं पहुँचता है। लेकिन हम लोग सेक्टर से जितना भी पूजा हम लोग का अगर सेक्टर यहाँ मेला में होते हैं तो सब हम लोग का मेला से ही पैसा ही कलेक्शन होता है, बाकी बाहरी एक पैसा नहीं राजेश्वर सिंह देते हैं।
किताबों में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं शर्मा जी आ जाइए जरा, इनका मदद करिए, थोड़ा मेरी भी मदद करिए। कहा जाता है कि विजयादशमी के बाद जब दशमी आता है तो बुराई पे अच्छाई की जीत हो जाती है। 40 साल से अच्छाई की जीत ना हो पा रही है, इन लोगों का कहना है कि 40 साल से एक अध्यक्ष बने हुए हैं, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया है उसके बाद तो बोकारो में बवाल मचना तय है कि चंदा के पैसे से शराब पिया जा रहा है और चंदा के पैसे से ही अपना कारोबार चलाया जा रहा है। हिमांशु जी, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है बोकारो के लिए। इस मैदान को आप देख लीजिएगा, हम लोग छोटे से यहाँ पर मेला देखने आते हैं और यहाँ से जो गुजरता है अपने आप श्रद्धा से यहाँ पर शीश झुक जाता है कि यहाँ पर माता का आगमन प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग, यहाँ के कमेटी के लोग करते हैं। लेकिन कमेटी के लोग उसके पीछे क्या करते हैं, उसकी सच्चाई जानते हैं। आप भी तो लंबे समय से राजेश्वर चाचा के बाजू बल के चल रहे थे, क्यों नाराज हो गए हैं? इतनी मजबूती से चाचा का वो पोल खोल दिया जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। आपने ऑडियो जारी कर दिया है, उसमें चाचा कई गंभीर आरोप अपने साथियों पर लगा रहे हैं, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं लिया कि कुछ माल आप भी गटक गए। मेरा नाम कहीं नहीं लिया। आज भी पूछने से भी बता देंगे कि मैंने 1 रुपया कभी ना उनसे मांगा है, ना 1 रुपया मेरा गमन है। कभी 30 साल में कभी नहीं कोई कह सकता, कोई भी एक आदमी सिंगल पर्सन भी क्या देगा ना बिना सबूत का, तो हम पूजा छोड़ के हट जाएंगे। क्या मजबूरी जिला प्रशासन की रही होगी कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष चयन किया जा रहा है जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है? क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कह रहा था, तो आपके पक्ष में भी तो कई नेता यहाँ चल के आए थे। लेकिन अब अंदरूनी बात क्या है, जिला प्रशासन में इनके पास जो 5-7 लाख रुपए रहता है वही वहाँ पेश करते होंगे, तभी तो आज उनका सरकार बन गया। उन्हीं का 5 लाख रुपए कहाँ जाता है? या खिलाते पिलाते हैं या फिर अपना कहीं पे भ्रष्टाचारी उन लोग को देते होंगे, तब तो ये हो रहा है आज। आपको नहीं लगता कि इस खुलासे के बाद बवंडल मच जाएगा? होगा। सच्चाई को तो पता चलना चाहिए। जनता का पैसा जनता के बीच में रहना चाहिए। ये जनता का पैसा अकेले 5 आदमी 4 आदमी क्यों मारेगा? एक आदमी क्यों मारेगा? आपने एक गुहार भी लगाया बोकारो की आवाम से और बड़े अधिकारी व्यापारियों से कि उन्हें चंदा ना दे इस बार, क्योंकि हर बार जो चंदा मिलता है वो किस धंधे में चला जाता है ये तो ऑडियो बता ही रहा है। तो मतलब क्यों ऐसा अपील किया? इसलिए अपील किया कि आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई दिखा दे कि हाँ बड़े बड़े व्यापारी से चास से चायपुर से कहीं से चंदा आया, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता है, तो क्यों दें? जब यहाँ रिकॉर्ड नहीं दिखता, पुण्य में नहीं आता, पाप में जाता है, तो क्यों दे पैसा? और लगता ही नहीं, पूजा में नहीं लगता है। और दूसरा बात कि इतने बड़े BSL के अफसर हैं, वहाँ से भी 11,000 रुपये 5,000 रुपये करके 100 जगह काटते हैं। 5 लाख वहाँ से लाते हैं, वो अलग गमन है इनका। और मेरे हाथ में मतलब रिकॉर्ड है 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए का गमन मेरे पास है। उसका कैशियर बता के दे, यहाँ पे समाज के सामने इस जनता में इस फील्ड में चुनाव करे या पूरा खुलेआम पब्लिक के सामने कैशियर का चुनाव करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर को अगले बार जो मीटिंग में मैं गया था उसका कैशियर नहीं आया था, और अगले साल का जो कैशियर था वो भी नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? तो हर बार कैशियर बदल जाता है। हाँ, वही 2-3 लोग हैं जो गमन। अच्छा। जब गमन का आरोप लगता है ना तो कैशियर को चेंज कर देते हैं। उनका है वो हमेशा वही करते हैं। ये अभी जो इस साल नया कैशियर लाए हैं, अब इस पर गमन का ये गमन करेंगे, ये गमन। चाचा आप तो हट्टे कट्टे मजबूत भी दिख रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति कैसे आप लोग को प्रसाद देता है? बीमार व्यक्ति सर क्या है, सब चीज पैसा ही है। वो गमन का जो पैसा है वो चला जाता है और उस पैसे से ही लोगों को मैनेज किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी को भी मैनेज किया जाता है। जो लाइसेंस मिलता है वो बिना पैसे के नहीं मिलता? बिना पैसे के नहीं होता। हम लोग तो ADM BDM में जा करके हम लोग यहाँ का परमिशन, यहाँ का पैसा जमा करने गए थे। वहाँ पर उनका पहले से 10 साल बोलते हैं ना कि 40 साल से वहाँ लिंक लगा हुआ है, उसको जाकर मना कर दिए। हम लोगों को पैसा जमा नहीं लिया और उनका पैसा जमा ले लिया। तो दारू मुर्गा खाएंगे इस बार, दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे? दुर्गा पूजा क्यों नहीं होगा? दुर्गा पूजा होगा, माँ का पूजा है। हम लोग हिसाब दे, यहाँ जनता को हिसाब दे, आके दुर्गा पूजा करे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 और भैया बड़े चिंतित है, पीछे आके बैठ गए। आप लोग लगता है इनकी बातों से सहमत नहीं है कि चाचा के पार्टी में है? नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी ईमानदार आदमी के साथ। अच्छा, चाचा का ब्लेम ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं रोडियो में, चाचा कह रहे हैं कि 50,000 का इस बार तो दारुए पी गया। नहीं, चाचा का कर रहे हैं। चाचा कभी हिसाब वो सब कोई नहीं। 5 लाख रुपया हमेशा बचता है, लेकिन एक पैसा हिसाब वो सब कभी भी नहीं दिए। अच्छा, और कुछ लोग हैं? मेरा नाम रवि हुआ। हम 4 साल से विरोध कर रहे थे राजेश्वर सिंह का। करीब SDO DC मतलब 4 साल उन लोग का एक ही चीज था कि वो करते आए हैं और वही करें। अच्छा, कुछ नौजवान भी हैं, जरूर आज ऑडियो सुन के खुश हो गए होंगे कि दारू मुर्गा भी मिलता है पूजा में। खुश हो गए ना? इस बार तो चाचा नहीं ही है और व्यवस्था भी मिलेगा। व्यवस्था तो नहीं
हम लोग तो नहीं करते हैं ये सब भैया, नहीं हम लोग नहीं करते, हम लोग तो सच्चाई के साथ हैं। अच्छा, टुनटुन भी है, टुनटुन कितना खुश हुए ऑडियो सुन के। इसमें तो चाचा कह रहे हैं कि हर साल मिलता है, तो उसमें आप ही रहते हैं रात में? नहीं, ये सब में हम लोग नहीं रहते हैं। और हम पिछले साल से पूजा में है और देख रहे हैं, पिछले साल देखे कि पूजा में बहुत ही हेरफेर होता है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ का फंड में पैसा आता है, मेला से पैसा आता है, वही काफी है पूजा करने के लिए। बाहर से भी ये चंदा काट के आता है, यहाँ से करीब वो 22-23 लाख रुपया आता है। अब मुश्किल से खर्चा होता है 15-16 लाख। क्या भैया सच्चाई है, इतना खर्चा होता है। बाद बाकी वो पैसे को क्या करते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सरवा जी हमारे साथ है और एक भैया भी हैं जिनको लंबे समय से हम लोग सेक्टर 2 में पूजा देखते रहते हैं। लेकिन आज आपको काफी दुख हुआ होगा कि जिस पूजा की कसमें लोग खाया करते हैं और जिस पूजा का इंतजार लोग किया करते हैं, आज इस खुलासे के बाद सेक्टर 2 के इतिहास में ये काला दिन होगा कि दुर्गा पूजा के नाम पे दारू मुर्गा खाते हैं लोग और जो पैसा बच जाता है उसे घर ले जाते हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा, आप ही के सहयोगी किसी कर रहे हैं। ये तुलसी के लिए, दुर्गा पूजा के लिए बहुत काला दिन है जो खुलासा हो रहा है। और खुद पूर्व अध्यक्ष कर रहे हैं, अपने ऑडियो में हम लोग भी सुने उन्हीं के जवानी। तो ये बहुत बुरा लग रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं की गलती के चलते वो अध्यक्ष बनने के चक्कर में क्या क्या कर गुजरेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और सिर्फ अपना रसीद पर नाम लिखवाने के लिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, और उस रसीद को वो पूरे प्रशासनिक विभाग नगर सेवा विभाग जितना BSL के अफसर हैं उनके पास वो दिखाते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, वो नाम भजाते हैं। चास में जितने व्यावसायिक हैं उनके सामने वो नाम भजाते हैं। नाम भजाते हैं तो वो जो चंदा जो लाते होंगे तो देते होंगे ना? कभी नहीं, कभी उनका कोई हिसाब नहीं रहता। हाँ, उनका एक उस चंदे से यही योगदान रहता है कि सप्तमी के दिन कभी कभी अगर खुश हो गए, किसी साल अगर खुश हो गए, तो वो उद्घाटन का जिम्मेदारी लेते हैं कि 10-20 हजार रुपया जो खर्च होता है, फूल माला वगैरह साल वगैरह जो 10-20 हजार खर्च होता है, वो कह देंगे कि हाँ ये हम अपने तरफ से कर रहे हैं। और वो भी नाम नहीं लेंगे कि मैंने चंदा से किया है, वो कहते हैं कि मैं अपने पैकेट से खर्च। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी इतना शक्तिशाली कैसे है कि आप लोग सबको पछाड़ देता है? एक्सपीरियंस 40 साल बोलते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखता है। आसाराम बापू 80 साल का बूढ़ा है, अभी जेल में है ना वो, तो सबको पछाड़िए थे, जवान लोगों को पछाड़िए दे रहे थे ना। तो अब देखिए मेन बात है ना कि प्रशासनिक अधिकारी लोग बार बदल जाते हैं। ये अपना सीनियर सिटीजन होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, जाके हाथ जोड़ लेंगे कि एक बार मैडम करने दीजिए, लास्ट चांस। और अगले बार फिर प्रशासनिक अधिकारी बदल जाते हैं, फिर नया कोई चलाता है चेहरा। अब उनको तो इनके बारे में पता नहीं है कि करते क्या है, फिर उनके सामने चले जाएंगे, बस लास्ट चांस। सुना ना आपने, ये सेक्टर 2 दुर्गा पूजा कमेटी के वो तमाम लोग हैं जिन्होंने सेक्टर 2C दुर्गा पूजा कमेटी का वो काला सच आज मीडिया के सामने रख दिया, जो बोकारो के इतिहास में कभी ना हुआ था। आज का दिन जरूर काला दिन लिखाएगा कि जिस पूजा कमेटी और जिस पंडाल के सामने लोग आके कसमें खाया करते हैं कि माँ दुर्गा यहाँ आती है और जो पापी है उसका अंत कर जाती है, लेकिन 40 साल से माँ दुर्गा यहाँ पे खुद इनका साथ दे रही है। आज दुर्गा माँ पर तो विश्वास इन लोगों को है ही, लेकिन दुर्गा माँ का आने के पहले जो खुलासा इन लोगों ने किया है, उसके बाद बोकारो के लिए आज जरूर ये दुखद खबर होगा कि लोग दुर्गा पूजा के नाम पर मुर्गा और दारू खा जाते हैं और पूजा मना जाते हैं। कैमरामैन भोला के साथ GP।